श्री गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को समझाया, पिताश्री यह संसार असार है, इसमें सुख ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई बालू को पेर करके तेल निकालना चाहे। बालू से कोई तेल निकालना चाहे, सिकता ते बरु तेल निकल सकता है? उत्तरकांड में रामायण जी में है कि जैसे बालू से तेल निकलना संभव नहीं है, वैसे ही संसार में सुख मिलना संभव नहीं है। पर हम संसार से ही सुख चाहते हैं, और सुख चाहते हैं तो क्या करें? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर। भैया भगवान की शरण में आ जा, तभी सुखी होंगे। श्री गौकर्ण जी कह रहे हैं, देह स्तिमान से रोधिरे भ्यमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगददम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। दो श्लोकों में गोकर्ण गीता जो है कही जाती है। गोकर्ण जी ने जो कहा, पिताजी ये संसार असार है, जब शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो शरीर से नाते रिश्ते रखने वाले हमारे कैसे होंगे? अच्छा, सवेरे में जो भोजन बनता है वो शाम तक खराब हो जाता है कि नहीं? तो सुबह जो भोजन बने वो शाम तक खराब हो जाए, तो ऐसे भोजन से पोषित होकर के पलने वाला यह शरीर क्या कभी शाश्वत रूप में रह सकता है? ये भी निश्चित नष्ट होना है। पिताजी ये हड्डियों का ढेर है, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर लगा हुआ है चाम, और इसको ही देखकर हो जाती नींद हराम कि माया तेरी बड़ी कठिन है राम। ये भगवान की माया है। अच्छा, भगवान ने बड़ी कृपा करी कि ऊपर से चमड़ी लगा दी, वरना अंदर क्या है? चमड़ी ना हो, रक्त मांस है, हड्डियां, जिसको आदमी देखना पसंद ना करे। ऊपर से चमड़ी लगी है, उसी में चमड़ी तरह तरह की, कोई काली है कोई गोरी है। और आजकल तो तरह तरह की क्रीम, महंगे महंगे पाउडर और जाने कौन कौन सी चीजें चल रही हैं इसको चमकाने की। पर भैया चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लेना और चाहे जितना चमका लेना, पर एक दिन ये फीका पड़ ही जाएगा। इसलिए भैया उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, भगवान का भजन करो। श्रोत्री जी लक्ष्मण जी राम जी की कैसे सेवा करते हैं, सीता जी राम जी की, उसका एक बहुत बढ़िया चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी। क्या उपमा दी है? सेवात लखन सियरा गोवीराई, सेवात लखन सियरा गोवीराई। बोले श्री लक्ष्मण जी सीताराम जी की कैसे सेवा करते हैं? जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल में लगा रहता है। सेवात लखन सियरा गोवीराई, सेवात लखन सियरा गोवीराई। जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही। जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही। सेवात लखन सियरा गोवीराई, सेवात लखन सियरा गोवीराई। अविवेकी व्यक्ति जैसे अपने शरीर की साज संभाल में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा में समर्पित रहते हैं। माने
कितनी गजब की उपमा दी है। यदि संस्कृत के कवियों में कालिदास जी का कोई तोड़ नहीं, तो भाषा के कवियों में श्री तुलसीदास जी का भी कोई तोड़ नहीं है। साहब उन जैसी उपमा कौन देगा? अद्भुत उपमाएं दी उन्होंने। तो वह लिख रहे हैं कि अविवेकी व्यक्ति शरीर के ही देखभाल में लगा रहता है। श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये करना छोड़ दो। गोकर्ण जी कह रहे हैं, और पिताजी सिर्फ गोविंद ही मेरे हैं, ये बात स्वीकार कर लो। धर्म भजस्व सतता त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान जहि परम धर्म का आश्रय लेकर के लोक धर्मों का परित्याग करके साधु पुरुषों का संग करते हुए दूसरे के गुण दोषों का चिंतन छोड़कर भगवान का स्मरण करके भगवान में मन को लगा लो। निरंतर कथा सुनो, साधु पुरुषों का संग करो और सत्पुरुषों के सेवा से आपका चित्त निर्मल बन जाएगा। आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया, घर छोड़ के वन में चले गए। और कौन से वन में गए? कहां चले गए आत्मदेव जी? राय साहब, और कोई वन में नहीं गए। हमें तो लगता है वृंदावन में ही आ गए, तो इससे बढ़िया कोई वन नहीं होगा। और उसके बाद अब जब आत्मदेव जी चले गए तो वो अपनी मां को सताने लगा धुंधकारी। धुंधली ने आत्मदेव के जाने के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसके बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। दे दो उसको, खेलती रहेगी, दे दो, हाँ खेलो। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए और धुंधकारी घर में अकेला मन ना लगे तो वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। फिर उन वेश्याओं के द्वारा ही इसकी मृत्यु भई। भयंकर प्रेत बना। प्रेत तो बन नहीं था, ब्राह्मण होकर के इसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। माता पिता का द्रोही निकला। आपके और किसी भी पाप का तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जिसके कारण माँ बाप की आंखों से आंसू बहे हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं है भैया। इसलिए जीवन में चाहे कुछ और गलती हो जाए पर माँ बाप को मत सताना, क्योंकि जिन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें पाला, पूरा जीवन यौवन सब कुछ झोंक दिया, उनके लिए सताने वाला उसका धर्मानुष्ठान भी सफल नहीं होगा। इसने अपने माता पिता का द्रोह किया था, इसलिए इसका कल्याण नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध आदि भी किया इसके लिए, पर यह मुक्त नहीं हुआ। फिर गोकर्ण जी ने इसके लिए प्रेत रूप में भटकता हुआ देखकर दया पूर्वक इसके लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से यह अत्यंत पापी मलिन जीव प्रेत योनि में भटक रहा था, वह भागवत की कथा से सद्यः शुद्ध होकर के विमान में बैठ के और भगवान के परम धाम को चला गया। ये भागवत का प्रभाव है कि वह अत्यंत पापी भी पाप से एकदम मुक्त हो गया। पापों से छुड़ाने वाली कथाओं में भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत की कथा सुनने से बड़ी जल्दी चित्त निर्मल हो जाता है। भगवान की कथा हमारे चित्त की निर्मलता कर देती है। और हमारे गुरुदेव तो एक बात कहते हैं शर्मा जी, कि अन्य साधनों को करते समय चित्त को निर्मल करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। योग करें, ध्यान करें तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। यज्ञ करें, अब आप लोग यज्ञ कर रहे हैं तो वह कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। और हमने तो आचार्य जी से आग्रह किया कि बहुत ज्यादा इनको नियमों में मत कसना, क्योंकि अभ्यास में तो उतना है नहीं तो यज्ञ के नियम इतने कठोर। और हिलो मत, पैर लंबा मत करो, ऐसे मत बैठो, बोलो मत, हंसो मत, बड़े नियम है। अब नियम गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो यज्ञ है, ध्यान है, योग है, इन साधनों में व्यक्ति को श्रम करके
अपने अंदर की शुद्धि स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन कथा श्रवण के काल में व्यक्ति को कुछ नहीं करना। आप तो हंसते मुस्कुराते सुनते जा रहे हैं, बीच बीच में झूमते भी जा रहे हैं, और कथा श्रवण के ब्याज से भगवान ही कान में प्रवेश करके और आपके हृदय की शुद्धि कर रहे हैं। साक्षात भगवान ही आपके हृदय को निर्मल बना रहे हैं। शब्द के रूप में वह ब्रह्म अंदर जाता है। कैसे जाता है? सोनी जी, हमारे सोनी जी बैठे हैं, बैराड़ से आए हैं। इन्होंने बड़ा अद्भुत आयोजन भागवत जी का बैराड़ में कराया, शिवपुरी के पास में। बड़े श्रद्धालु हैं सोनी जी, जय हो। बहुत बड़ा दिव्य आयोजन हुआ था और ठाकुर जी की कृपा से बड़ी जल्दी दोबारा भी आयोजन कराने का मन बना रहे हैं। और ठाकुर जी खूब कृपा करें, खूब आप स्वस्थ और समृद्ध रहें। तो हम ये कह रहे थे कि एक मित्र अपने मित्र से मिलने गया। उदाहरणों से बात जल्दी समझ में आ जाती, इसलिए हम उदाहरणों के साथ आपको बात समझाते हैं। अब वो मित्र से मिलने गया तो देखा कि मित्र का दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। अब पता है कि अंदर मेरा मित्र है, और ऐसा कभी करता नहीं कि वो दरवाजा ना खोले, पर ऐसी क्या बात है कि आज अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा। उसको लगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ हुई हो, बीमार हो गया हो, कोई बात हो गई हो। तो खिड़की से झांक के देखा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ये उदाहरण देते थे, उनका उदाहरण है ये। खिड़की से झांक के देखा तो क्या देखता है कि मित्र तो बेसुध अवस्था में अचेत पड़ा हुआ है। अरे मेरा मित्र कुछ बीमारी से ग्रसित हो गया, लगता है कोई अटैक आया, क्या हुआ? बोले तो मूर्छित पड़ा है। खिड़की से कूद के अंदर गया, पानी का छींटा मारा, जैसे तैसे उसको जगाया। अब वो थोड़ा होश में आया, और होश में आया तो उसने कहा भैया आप भले आ गए, मेरा जाने आज क्या हाल होता, मैं तो चक्कर खा के गिर गया और अचेत हो गया। मित्र ने कहा कि मैं समय पे आ गया, ये भगवान की कृपा रही। तो वो मित्र कौन है जरा समझना, ये हमारे आपकी कथा है। जो मूर्छित पड़ा हुआ है वो कौन है? बोले वो हम हैं। और जो खिड़की से आया है वो कौन है? वह है बोले हमारा शाश्वत सखा, वह है परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा दो शाश्वत सखा हैं। तो परमात्मा ने जब देखा, कुंडी खटखटाई। किसी भी रूप में भगवान आते हैं, पर हम ध्यान ही नहीं देते, कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि हम तो पूरी तरह संसार में भोगों में लगे हुए हैं, हमारा उधर मन ही नहीं जा रहा है। भगवान देखते हैं कि ये तो पूरी तरह बेहोशी में पड़ा है, संसार की मदहोशी में। तो वो शब्द के रूप में कानों से अंदर जाते हैं, ये कान की खिड़की है, इससे अंदर हृदय में जाते हैं, और हृदय में जाकर के अंतरात्मा को हिलाते हैं और झकझोर के जगाते हैं। और जब कोई जाग जाता है तो पता चलता है कि मैं तो उनका हूं, कहां संसार में फंसा था। मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो उस प्रभु का हूं। जाना हो जब जीव जग जाना, जाना हो जब जीव जग जाना, जब सब बिसाया मिला सो बिरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब बिसाया मिला सो बिरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जाना हो जब जीव जग जागा, जाना हो जब जीव जग जागा। जब विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझो कि अब हम जाग गए, नहीं तो सोए पड़े हुए हैं। अब जो है गौकर्ण जी की कृपा से धुंधकारी मुक्त हुआ। भागवत की महिमा के वह अत्यंत अपावन होने वाला धुंधकारी भी कथा से शुद्ध और मुक्त हो गया, पवित्र हो गया। भगवान की कथा बड़ी जल्दी पवित्र कर देती है। मुक्त होके भगवत धाम गया। श्री सूत जी कहते हैं जिससे धुंधकारी जैसे पापी की गति हो गई, हमारी नहीं हो गई। पर भागवत श्रवण की विधि बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। अब आज दूसरा दिन है, कम से कम मंगलाचरण तो कर लें, क्योंकि इस गति से कथा चलेगी तो चौथे दिन नंदोत्सव कैसे होगा है? और समय तो सीमित है, पर आप लोगों को यज्ञ में पहुंचना है। तो अब हम लोग कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त लेते हुए विश्राम स्थल तक पहुंचे, ताकि
आप लोग समय से प्रसाद ग्रहण करके यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकें। भागवत के आरंभ में भगवान वेदव्यास बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य तो अनव्यादितरतस् चारथेश विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परधीमहि। श्रीमद् भागवत का आरंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है, क्योंकि यह वेद का ही स्वरूप है। भागवत भी वेद से ही निकला हुआ उसका सार है, इसलिए इसका आरंभ भी जन्माद्यस्य, ये ब्रह्म सूत्र है, उससे आरंभ हुआ। आरंभ के श्लोक में मंगलाचरण में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान है, पर अनुबंध चतुष्टय का निरूपण भागवत का स्वरूप क्या है। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों के सूत जी से प्रश्न है, जीव का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर अजन्मा होकर जन्म क्यों लेता है, यदि आते हैं तो उनके कितने अवतार हैं, जीव का लक्ष्य क्या है और धर्म किसकी शरण में रहता है, ये 6 प्रश्न आरंभ में हुए हैं। सूत जी बोले, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं जिससे ये सारे प्रश्न तुम्हारे अपने आप समाधान हो जाएगा। और बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज ने सुनाई। सोनक जी बोले, ये भागवत आप जो सुनाने जा रहे हैं इसका शुभारंभ कैसे हुआ, व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी, कैसे लिखी, वो कथा सुनाइए। तो सुनाया कि सत्यवती जी के द्वारा द्वापर युग के अंत में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। साक्षात भगवान ही वेदव्यास जी के रूप में आए हैं। अभी पिछली कथा में हम लोगों ने बताया था, देखो जो लोग लगातार सुनते हैं उनको तो सब स्मरण में रहता ही है, और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं कि वो 12 बजे की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे साधना टीवी पे 12 बजे कथा प्रारंभ हुई तो वो 12 बजे से पहले ही बैठ जाते खोल के। आप लोगों का प्रेम है, लोग आके बतलाते हैं, महाराज जी हम आपकी कथा के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब होता क्या है कि समय कम है, तो कभी किसी कथा में किसी प्रसंग को थोड़ा ठीक से ले लिया, किसी में किसी को छोड़ दिया, किसी में कोई प्रसंग, क्योंकि सप्ताह क्रम में सारी चीजें ले पाना तो बड़ा मुश्किल है। उसमें भी बीच बीच में भजन है, ये है, वो है, प्रकल्प है, फिर वानप्रस्थ भी बन रहा है, वो भी चर्चा बतानी है। तो हमने बताया भगवान के 4 प्रकार से अवतार हैं। कैसे कैसे हैं भगवान के 4 प्रकार से, कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन को याद है? देखो आप लोग सुनते तो हर कथा है लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। अब याद रखना, एक है भगवान का अंशावतार, एक है कलावतार, एक है आवेश अवतार, और चौथा है पूर्णावतार। कलावतार वो है कि भगवान तो नहीं है पर उनमें भगवान की कलाएं आ गई। जैसे वेदव्यास जी जो है ये भगवान के कलावतार हैं, श्रोत्री जी ये भगवान नहीं है पर इनमें भगवान की कलाएं हैं, इसलिए इनको व्यास नारायण कहा जाता है, और ये भगवान के 24 अवतारों में इनकी गणना है। दूसरा है आवेश अवतार, जैसे देवऋषि नारद जी भगवान के अवतार नहीं है। आगे हम सुनेंगे कि पिछले जन्म में ये दासी पुत्र थे, उसके पहले ये गंधर्व थे, ब्रह्मा जी के श्राप से दासी पुत्र बने, सत्संग के प्रभाव संतों के आश्रय से ये ब्रह्मा के पुत्र नारद जी बने। लेकिन इनको भगवान का अवतार कह के गणना की गई है। 24 अवतारों में नारद जी की भी गणना है। तो नारद जी भगवान के अवतार कैसे हो गए? बोले इसलिए हो गए कि ये भगवान तो नहीं है पर इनको भगवान का आवेश आ जाता है, इसलिए भगवान का ये आवेश अवतार है। तो कलावतार, आवेश अवतार, तीसरा है अंशावतार। जैसे बलराम जी भगवान के अंशावतार में माने जाते हैं, यद्यपि बलराम जी शेष जी के अवतार हैं पर उनमें भगवान का अंश है। इसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार हैं जो भगवान के अंश से प्रकट हैं, तो उनको अंशावतार कहा जाता है। और चौथा है पूर्णावतार। जैसे प्रभु श्री राम हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात परम ब्रह्म ही हैं जो अनेक जन्मों को धारण, अनेक अवतारों को धारण करने वाले हैं, वह ब्रह्म हैं। तो व्यास जी कौन से अवतार हुए? कलावतार।
इन्होंने वेदों के विभाग किए। जो ऋग्वेद का हम लोग सवेरे ऋचाएं सुन रहे थे, इसके प्रवर्तक हुए श्री पैल नाम के ऋषि। सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद के वैशंपायन और अथर्ववेद के सुमंतु, ये लोग इनके प्रवर्तक हुए। इतिहास पुराण जो है वो रोमहर्षण जी ने व्यास जी से प्राप्त किया और फिर उसका प्रचार किया। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन में अपूर्णता थी कि अभी भी मेरा काम लगता है पूरा नहीं हुआ। तो नारद जी ने आके भागवत रचना की प्रेरणा दी, अपना पूर्व जन्म सुनाया। मैं दासी का बेटा था, सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। 4 श्लोकों में नारद जी ने व्यास जी को भागवत दी, तो व्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता बना दिया। बद्री वन में बैठ करके, जिसको बद्री नारायण में व्यास गुफा अभी हम लोग दर्शन करके आए दंडोतिया जी, तो सरस्वती नदी के तट पर उनका वह दिव्य आश्रम है। और यहाँ श्लोक भी है, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धना। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी ने बैठ करके भागवत के 18,000 श्लोक रचे, गणेश जी ने लिखे। फिर सुखदेव जी को भागवत जी रटाई गई और सुखदेव जी तो हृदय में भागवत को धारण करके आनंद से उस रस का अनुभव करते, आनंद लेते हुए वन में चले गए। फिर यह रस उन्होंने राजा परीक्षित के सामने प्रस्तुत किया, प्रकट किया। बोले परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरवों का पराभव हुआ और कौरव जब पराजित हो गए, तो कौरवों के पराजित होने पर दुर्योधन मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ, बहुत पीड़ा में, अश्वत्थामा मिलने आया। अश्वत्थामा के सामने दुर्योधन रो रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन बोला, क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरी मति मारी गई थी, मैं अभी तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा उसी समय हाथ में तलवार लेकर गया और सोते हुए पांडवों को मारने का निश्चय किया। देखो, जब व्यक्ति कुसंग में पड़ता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। अश्वत्थामा भगवान शंकर के अवतार हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, बहुत पढ़े लिखे ब्रह्मनिष्ठ विद्वान हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे पापी के संग में रहने से इनकी बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई कि कितना बड़ा अधर्म करने पहुंच गए। अरे युद्ध में सोए हुए को मारना निषिद्ध है, असावधान पर प्रहार करना पाप है, शस्त्र विहीन के ऊपर प्रहार करना, आक्रमण करना अधर्म है। लेकिन इन सब बातों को अनदेखा नदारद करते हुए अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने पहुंचा। वो तो कृष्ण की कृपा कि पांडव नहीं, वहां उनके बेटे सो रहे थे। बेटों के सर काट के जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को अंतिम भेंट स्वीकार की, रोते हुए दुर्योधन ने कहा, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये कहां पांडव है, अब कौन हमारे वंश को बढ़ाएगा, ये कौरव वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अरे भले ही शत्रु हों, लेकिन थे तो हमारे भाई, पांडव है, भाई तो हैं। और एक बात याद रखना, परिवार में चाहे जितनी फूट हो जाए, लेकिन भैया याद रखना कि परिवार परिवार होता है और परिवार से शत्रुता कभी जीवन में मत रखना। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा जूट सा जूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सी लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सी फूट नहीं। दुनिया में फूट तो बहुत है, पर भाई भाई में। और झगड़ा कितने पर होता है? संपत्ति पे झगड़ा नहीं, जो खेत की मेड़ है उसके ऊपर झगड़ा होता है। खेत पे झगड़ा नहीं है, मेड़ पे लड़ाई है। श्रोत्री जी, यही बात है। लेकिन भैया याद रखना, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगा, और जहां अपना अधिकार भाई को देने की भावना होगी वहां आपके घर में रामायण होगी। अब आपको घर में रामायण करवानी है कि महाभारत, आप समझ लो। अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, आखिर परिवार में ही तो है।
क्योंकि आखिर वो हमारा परिवार है, हमारा घर है और आखिर में हमारा वंश है। दुर्योधन रोते रोते मरा। अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने बंदी बना के द्रौपदी के सामने डाला, द्रौपदी ने दया के कारण कह दिया कि छोड़ दो, इसको नहीं मारना, इसने तो पाप किया, हम भी वही करने लगे, तो इसमें और हम में अंतर क्या रहा। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी मैं मार डालूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रतिज्ञा पूरी करने के कई तरीके होते हैं, ये तो विवेकवान व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने विचार किया कि अपमान भी तो मृत्यु है। अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया और उसके बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा ने भगवान की शरण ली और भगवान की शरण लेने से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा का वही बालक बाद में जो है परीक्षित के रूप में जन्म लिया। माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की है और वाणों की सैया पर सोए हुए पितामह भीष्म को भगवान ने अंतिम समय में जाकर दर्शन दिया और दर्शन देकर के उनको निहाल किया है। उसके बाद पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते करके भगवत धाम चले गए। भगवान द्वारिका पधारे और इधर परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी अभी पूरी तरह से संभल भी नहीं पाए थे कि पांडव इनको राजगद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बाद में यह चक्रवर्ती सम्राट बने। इरावती से इनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि 4 पुत्र भये। बड़ा सुंदर शासन महाराज परीक्षित का धर्म का था, लेकिन इन्होंने देखा कि एक काला काला व्यक्ति गाय और बैल को सता रहा है। वो गाय के रूप में पृथ्वी थी, बैल के रूप में धर्म था। कलयुग को जब मारना चाहा तो उसने पैर पकड़ लिए। अब क्षत्रिय स्वभाव है, शरणागत को कैसे मारें, तो कहा जहां मैं कह रहा हूं वही रहना। 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानः स्त्या सोनम मित्रा धर्मश्च चतुर्विधा। द्रुत कीड़ा में, जुए में, शराब में, व्यभिचार में जहां पर स्त्री पर पुरुष का आश्रय हो, और द्रुत कीड़ा में, हिंसा में, शराब में, व्यभिचार में 4 स्थान दिए। बोले एक आध और मिल जाता तो 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। और स्वर्ण में वास का मतलब है कि इसको जो है स्वर्ण तो कहने के लिए अनीति और अधर्म से कमाए हुए धन में। समीक मुनि का एक बार इन्होंने समाधि की अवस्था में थोड़ा अपमान इनसे हो गया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राद्ध दिन में मरने का श्राप दिया और ये अपना पुत्र अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के गंगा जी के तट पर आ गए। अन्न सन व्रत लेकर 7 दिन के लिए बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों ने इन पर कृपा की और वहां श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब आखिरी में ये कथा जरा संक्षिप्त में, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और आप लोग खूब थक जाते हैं, इस बात का भी हमें पूरी तरह अनुभव है। और आप लोगों को समय से कथा का विश्राम करके आरती, ताकि समय से प्रसाद आप कर लें और समय से थोड़ा विश्राम करके यज्ञ में पहुंच जाएं। तो हम लोग प्रधान रूप से तो यज्ञ का यहाँ का क्रम देखिए, कथा तो यज्ञ के ब्याज से यहाँ चल रही है। मूल रूप से तो इस समय यज्ञ का ही आश्रय हम लोग लेके बैठे हैं, इसीलिए यहाँ प्रधानता किसकी है? यज्ञ की। सत्संग तो उसके ब्याज से चल रहा है। भगवान की कृपा से भगवान की चर्चा हो जाए, अच्छी बात है। धाम का फल तभी मिलता है, यज्ञ का फल तभी पूरी तरह मिलता है, यज्ञ की बात तभी समझ में ठीक से आती है जब हम लोग कथा से जुड़ते हैं। तो कथा भी आवश्यक है। प्राचीन नियम रहा है, जहां जहां यज्ञ होते वह सत्संग अवश्य कुछ ना कुछ अंश में हो, तो थोड़ी चर्चा भगवान की हो जाए। सप्ताह क्रम भी हो रहा है, मूल पारायण आप सबके चल ही रहे हैं, तो 18,000 श्लोकों का हमारे आचार्यगण सब पाठ कर ही रहे हैं। यज्ञ में आप लोग बड़े ही श्रद्धा से समर्पित हैं। श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में चली रही है। अब प्राण प्रतिष्ठा में तो आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखा है। कोई कोई सेवा कर रहा है, कोई कोई सेवा कर रहा है। अभी हमने कल कहा था कि 15 तारीख को जो नूतन मूर्तियां आई हैं उनका जो है विशेष जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और सहस्त्र धाराभिषेक होगा। 1000 धाराओं से अभिषेक होगा। उसमें अनेक तीर्थों का जल मंगवाया गया है।
अनेक स्थान की मृतिका मंगवाई गई है, घुड़साल की, गौशाला की, गजशाला की, तीर्थों की, बामी की, सप्त मृतिकाएं से स्नान होता है कि नहीं। और उसके बाद अनेक वृक्षों की छाल, अनेक औषधियों का रस और विविध मंत्रों के साथ में अनेक कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। आप सब लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन किया होगा, यहाँ था सभी करते हैं, सब सनातन संस्कृति से जुड़े हैं। तो भगवान का महास्नान होता है ना, स्नापन विधि उसको कहते हैं, सहस्त्र धाराभिषेक, वो 15 तारीख को होगा। तो उसमें मनोरथी यजमान आप भी बन सकते हैं। उस समय ऐसा कहा जाता है कि कोई मनोरथ अपना करके और वो कलश वहां स्थापित करा के उस कलश से भगवान को स्नान कराए, तो भगवान नए नए स्वरूप में वहां पधार रहे हैं, तो उसका मनोरथ अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं। आपकी भी कोई मनोकामना है, आप भी अपना मनोरथी बनकर के अपना मनोकामना कलश वहां रखवा सकते हैं। और 108 कलश वहां स्थापित हो रहे हैं, उसमें आप भी अपनी एक मनोकामना कलश रखवाएं। उसमें विविध तीर्थों के जल के मिश्रण के साथ औषधियों से भगवान का अभिषेक होगा, तो आपके भी मनोरथी कलश से भगवान का अभिषेक हो जाए। और फिर आप जो है रथ यात्रा में सब लोग सम्मिलित होंगे, रथ यात्रा होगी उस दिन। तो जो लोग यजमान बने वो लोग भी मनोरथी कलश रखवा सकते हैं, जो यजमान नहीं बने हैं वो लोग भी मनोरथी कलश रखवा सकते हैं। और जो लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं, बाहर से जुड़े हैं, जहां तहां से अपने भाव से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी मनोरथी कलश रखवा सकते हैं। तो उनके मनोरथ से वो भगवान का सहस्त्रधारा अभिषेक और वो अभिषेक होगा। तो आप लोग उस बहुत छोटी सेवा राशि उसमें रखी है, मात्र 1100 रुपये मनोरथी कलश की, आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत लोग मन में पछता रहे हैं, लगातार लोगों के कार्यालय में फोन आ रहे हैं, महाराज जी से कहिए हमारी बहुत इच्छा थी आने की पर हम नहीं आ पाए, हम पूरा कार्यक्रम टेलीविजन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मन वहीं रखा है पर क्या करें, अपनी अपनी परेशानियां हैं। हम कहते हैं आप बिल्कुल ऐसा मन छोटा मत करिए, आप वहां बैठ के भी संकल्प करके अपनी आहुति करा सकते हैं। हमारे आचार्य वृंद यहाँ रहते हैं, आपके नाम गोत्र से यहाँ आहुतियां हो जाएंगी। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी भी आहुति यज्ञ में पड़ें, बढ़िया देसी गौ माता का घी पथमेड़ा गौशाला से आया है। कहाँ से? पथमेड़ा से। पथमेड़ा गौशाला का घी है, बढ़िया देसी गौ माता का। और हमारे दंडोतिया जी ने ग्वालियर से तिल की व्यवस्था, 3 दिन बड़ी भारी गर्मी में 47-48 के टेम्परेचर में घूमते रहे और बढ़िया शुद्ध तिल कहाँ मिले, तो बढ़िया तिल आपके यहाँ से आइए, जौ और तिल ग्वालियर से। हवन सामग्री सब हमारी माताओं ने फिर उसको साफ सूफ करके तैयार किया है। तो आप भी अपने नाम गोत्र से चाहें कि हमारी भी कुछ आहुतियां यज्ञ में पड़ जाएं, तो आप भले ही यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप वहीं से संकल्प करके 1 दिन के यजमान या 3 दिन के यजमान बन के आपके नाम से यज्ञ में आहुति डाली जा सकती है। तो आप यज्ञ में आहुति अपनी ओर से भी प्रदान करवा सकते हैं। यहाँ जो भक्तवृंद बैठे हैं उनमें जो लोग यज्ञ में जिनका पहले से नामांकन है वो लोग तो यज्ञ में सम्मिलित हैं ही। जो लोग यज्ञ में पहले से अपना नामांकन नहीं कराए फिर भी यज्ञ में इच्छा हो रही है कि 1 दिन हम बैठ लें, 3 दिन बैठ लें, तो वो कार्यालय में संपर्क करके या हमारे आचार्य श्री यहाँ रहते हैं श्री मुकेश चतुर्वेदी जी, इनसे संपर्क करके और यज्ञ में 1 दिन के यजमान बनकर, 2 दिन के यजमान बनकर, 3 दिन के बनकर आप लोग भी यज्ञ में बैठ सकते हैं। अपनी इच्छा से नहीं बैठना है जाके बैठ गए, क्योंकि पहले जो आरंभ में बैठता है उसका संकल्प कराया जाता है, पंचगव्य पिला के थोड़ा उसकी वो करेंगे, तो आचार्य जी के मार्गदर्शन में वो सब होगा। तो आप लोग पहले संपर्क करेंगे, फिर 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय यजमान बन सकते हैं। आज 11 तारीख है, 13 तारीख से विशेष उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। कल का समय रहेगा, परसों संतों का भंडारा और संतों का स्वागत सम्मान यहाँ रहेगा। परसों के लिए विशेष निवेदन रहेगा, कोई घूमने ना जाए, दर्शन करने जाना है आज चले जाएं, कल चले जाएं शाम को, लेकिन परसों सब लोग रहिए, क्योंकि परसों तो ठाकुर जी भी दर्शन करने इधर ही आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ संत पधारते हैं वहाँ भगवान भी पधार, थोड़ा डिले और डाल दे डाला, तो जहाँ संत आते हैं वहाँ भगवान भी आते हैं कि नहीं। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, वृंदावन के बड़े बड़े स्थानों के जो सब महंत हैं, संत हैं, तो वो सभी कृपा करके पधार रहे हैं। 13 तारीख में संध्या में 6 बजे से उसका प्रसारण जो है हमारे YouTube चैनल पर भी लाइव होगा। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो YouTube चैनल पे देख पाएंगे, और जो आप लोग रहेंगे वो यहाँ दर्शन करिए। संतों का स्वागत सत्कार होगा, आप भी अपनी ओर से सत्कार करिए, उनकी दक्षिणा वितरित होगी।
आप भी चाहें कि जैसे भंडारे के लिए कपूर साहब ने कह दिया, तो ये वाले कपूर साहब नहीं तो आप घबरा जाएं, वो वाले कपूर साहब एक और पीछे कहाँ गए, वो बैठे हैं, ये भी कपूर साहब हैं, कि जो भंडारा उस दिन का संतों का होगा, करीब 200 संत आ रहे हैं, साथ में और हम सब लोग हैं ही हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जो भी भगत जगत हैं, सब भंडारा उस दिन जो है कपूर परिवार की ओर से रहेगा, इनकी ओर से पूरा राशन सामग्री आ रही है। और 13 तारीख को साधु संतों का जो भंडारा है वो आपकी ओर से होगा। और 14 तारीख का भंडारा जो रहेगा वो शाम का भंडारा हमारे सोनी जी ने जैसे कल खड़े होकर स्वीकृति दी, तो 14 तारीख का भंडारा गौशाला का उद्घाटन उस दिन होगा, वो इनकी ओर से रहेगा। अब साधु संतों की विदाई भी बढ़िया होती है, क्योंकि बड़े बड़े महंत आ रहे हैं, तो महंतों के हिसाब से सत्कार होना चाहिए कि नहीं, तो वो भी लगता है कुछ बढ़िया ही व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। तो आपने भंडारे के लिए तो जिम्मेवारी ली है, बाकी साधु संतों के लिए जो विदाई होनी है उसमें भी देखो, हम बार बार सब बातें आपसे इसलिए कहते हैं कि भैया कार्यक्रम आप सबका है, मिलजुल के साथी मिलके हाथ बटाना है, तो सब लोग मिलजुल के करें, क्योंकि ये सब हो रहा है हमारे लिए थोड़ी, हम आप सबके लिए कर रहे हैं, सबको संतों का दर्शन हो, सुख हो, आनंद आए, और वानप्रस्थ में रहने वाले लोग आनंद से सुखी रहें। तो उनकी दक्षिणा भी होना है, स्वागत सत्कार होना है। 14 तारीख को गौशाला का उद्घाटन होगा। कल कुछ गौ माताएं आ गई हैं और आज कल में कुछ गौ माताएं आना है। तो 14 तारीख को सब लोग शाम के समय 5 बजे गौशाला का उद्घाटन रखा है। तो यहाँ दिन में कथा क्रम रहेगा, नित्य की भांति यज्ञ का क्रम रहेगा, और 5 बजे हम लोग यहाँ से वाहनों के द्वारा कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो अब गौशाला चलेंगे, वहाँ गौशाला में चल के गैया मैया का पूजन करेंगे, उनको हरा चारा खिलाएंगे, उनकी पूजा करके, ठाकुर जी की पूजा करके, और औपचारिकता के साथ गौशाला का उद्घाटन हो जाए। गौशाला में गाय तो आ गई, पर उस दिन पूजा होके उद्घाटन हो जाएगा। उसमें भी आप लोग अपनी गाय दान कोई करना चाहे, बहुत लोगों ने गोदान के लिए पूछा है, तो आप कार्यालय में बातचीत करके या जो नंबर फ्लैश होते हैं उन पर बात करके गोग्रास के लिए, या अब गौ माता वहाँ रहेगी तो उसकी व्यवस्था के लिए आप लोग जिस तरह से भी जुड़ना चाहें, हमने एक व्यवस्था चलाई है, आजीवन गो रोटी सेवा। आजीवन गो रोटी सेवा में यह है कि एक रोटी आपकी ओर से आपके जीवन भर भी और आपके मरने के बाद भी गाय को एक रोटी हमेशा मिलती रहे। बोले मरने के बाद कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि एक बार आपने एक निश्चित राशि जमा करी, वो 21,000 रुपए की राशि रखी है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाएगी, और फिक्स डिपॉजिट में जमा है तो उससे जो ब्याज धन मिलेगा उससे एक रोटी गाय को आपके नाम से प्रतिदिन निकलती रहे। वहाँ रोटी की मशीन व्यवस्था की जाएगी, रोटी बन के गायों को प्रतिदिन दी जाए। जब तक मशीन नहीं होगी तो हाथ से बना के लोग कमाएंगे। उसके बाद यहाँ साधु संतों का नित्य भंडारा आप लोग देखते, सवेरे आप लोगों ने दर्शन किया, आप लोग तो यज्ञ में रहते हैं, पर यज्ञ के ही पास में वहीं पीछे, क्योंकि आजकल यहाँ ऊपर पोथी पारायण चल रहा है तो पीछे ही संतों की सेवा हो रही है, तो वहाँ आप जो है साधु संत जो आते हैं, आप चाहें कि हमारी ओर से इन संतों को प्रसाद हो तो वो संतों की सेवा भी आप कर सकते हैं। नित्य प्रति वो साधु संत, वो तो 3 वर्षों से लगभग क्रम चल ही रहा है, साधु संत आते हैं, नित्य प्रति उनका नक्षत्र होता है, उनको भोजन बांटा जाता है। उसमें भी आजीवन संत की रोटी की सेवा जो है 31,000 है, जिसमें एक बार आपने 31,000 की राशि जमा कर दी, आपके नाम गोत्र से आपके जीते जी भी, आपके जाने के बाद भी एक रोटी आपके नाम से 2 रोटी संतों को मिलती रहेगी। हमारे जाने के बाद हमारे नाम से कोई ब्राह्मण भोज कराएगा, श्राद्ध वगैरह तर्पण ठीक से होगा नहीं होगा भगवान जाने, पर ये सेवा आपने ली तो वो हमेशा आपका नाम से एक सेवा चलती रहेगी, साधु सेवा, भोजन सेवा होती रहेगी। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। और गो हॉस्पिटल में कुछ उपकरणों की आवश्यकता है। गो हॉस्पिटल के लिए शेड और सब तैयारी तो हो गई, पर उपकरण अभी नहीं खरीदे जा सके हैं। तो गो हॉस्पिटल के लिए जैसे बीमार गाय को उठा के लाने के लिए गाड़ी चाहिए, फिर उनको बीमार, कई बार गाय गिर जाती, उठ के खड़ी नहीं हो पाती, तो वहाँ उनको वो हाइड्रोलिक जिससे कि वो खड़ी करी जा सके, जिससे वो उसके पैर ठीक हो जाएं, और उनके इलाज की कुछ चीज़ें वहाँ लगनी हैं। तो हॉस्पिटल के उपकरणों में भी आप जैसी यथायोग्य जिसकी सामर्थ्य है और जो जिस तरह की सेवा से जुड़ना चाहे तो आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। अभी किसी महानुभावों ने, जिन महानुभावों ने अपना दान दिया है, उनके नामों की घोषणा और कुछ जानकारी के साथ में हम लोग आगे आरती में चलेंगे और सूचनाओं के बाद आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
हर जगह खुशियों की बरसात नहीं होती और हर रात पूनम की रात नहीं होती। यूं देने को बहुत सारी सौगातें हैं पर कथा से बढ़कर कोई सौगात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूज्य महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करें, क्योंकि वास्तव में कथा ही वो सौगात, वो उपहार और वो भेंट है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है। हम सभी यहाँ पर आनंद में अवगाहन कर रहे हैं। साथ में ही साधना चैनल के माध्यम से हजारों हजारों श्रोतागण, भक्तजन अपने घर पर बैठकर ही इस कथा से जुड़ पा रहे हैं। साथ में पूज्य महाराज जी के सोशल मीडिया से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, आप सभी से हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी के यूट्यूब चैनल आचार्य पंडित चतुर नारायण पाराशर जी महाराज के नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पूज्य महाराज जी की वाणी, इस सेवा के पकल भी घर घर तक पहुंचे। न केवल हम कथा का आनंद लें बल्कि इन सेवाओं से भी जुड़ें। तमाम सेवाओं के प्रकल्प और उसकी जानकारी पूज्य महाराज जी समय समय पर आप सबको देते रहते हैं। और अब तो बंधुजन, हमारा ये कर्तव्य, ये दायित्व है कि इन सेवाओं से जुड़ें। अब समय है, समझ है, सामग्री है और प्रभु ने हमको सामर्थ्य भी दी है, तो बस अब तो हमको जुड़ना है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब नाव में पानी बढ़ जाता है और घर में जब दाम बढ़ जाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको परोपकार में लगाएं। सोही धन धन्य प्रथम गति जाकी। और बंधुजन, प्रथम गति है दान, परोपकार, समाज सेवा। प्रभु ने हमको धन दिया है, तो हम सभी उससे जुड़कर परोपकार में और इस प्रकार की सेवा के कार्यों से जुड़ें। विगत कई वर्षों से संत महात्माओं की भोजन प्रसादी की व्यवस्था चल रही है। संतों के दर्शन, महापुरुषों का संगम लगातार मिल रहा है और हम सभी बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी का इस सत प्रयास कि हमको ब्रज के महान विभूतियां, महापुरुषों का और संतों का दर्शन करने का पावन सौभाग्य भी प्राप्त होगा। दूर हमसे गम हो जाता है, जिंदगी का दर्द भी कम हो जाता है। संतों के आशीर्वाद के उजाले से अमावस का अंधेरा भी पूनम हो जाता है। हम सबको संतों का दर्शन करने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। वे हमारे बंधुजन जो समूचे भारतवर्ष और विदेशों से भी जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी ऑनलाइन सेवाएं यहाँ पर समर्पित की हैं और जिन्होंने ब्रज में वास करने का पावन निश्चय किया। आप सभी देख पा रहे हैं, सत्संग भवन में हम कथा सुन रहे हैं। ऊपर प्रथम तल में विप्रदेवों के द्वारा भागवत जी का पारायण 18,000 श्लोक जिनका सस्वर वाचन चल रहा है। यज्ञ देव, यज्ञशाला का निर्माण और महान आचार्यों के द्वारा, विप्रदेवों के द्वारा हम सभी वेद मंत्रों की ध्वनि सस्वर यहाँ पर सुन पा रहे हैं। इस कथा का भी शुभारंभ वेद मूर्ति परम आदरणीय श्री अनिल रुद्र जी और उनके आचार्यों के द्वारा किया गया। तो आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि आप YouTube से तुरंत जुड़ जाएं। जैसे ही 11 बजे कथा आरंभ हो, हम सभी को वेद मंत्रों का वाचन भी श्रवण करने को प्राप्त होगा और उसके पश्चात हम सभी भागवत जी की शरण में भी रहेंगे। तो ऑनलाइन जिन्होंने अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, फरीदाबाद से श्रीमती संतोष गुप्ता जी, जिन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में हवन सामग्री हेतु फरीदाबाद से 5100 रुपए की धनराशि समर्पित की है। जोरदार तालियां बजाएं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करें। गौमाता के चारे हेतु गुप्तदान हमें प्राप्त हुआ है और वो धनराशि है 24,000 रुपए। जोरदार तालियां हम उनके लिए बजाएं जिन्होंने अपना नाम भी गुप्त रखना चाहा है, लेकिन प्रभु उनको जानते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा, श्री जी की अनुकंपा सदैव उनके परिवार पर बरसती रहेगी। श्रीमती मंजू भटनागर जी भोपाल से, आपने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में 1100 रुपए की धनराशि हवन सामग्री हेतु समर्पित की है, उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्रीमान विजय कुमार जी गुड़गांव से, आपने एक दिवस के संपूर्ण भंडारे हेतु 15,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। विजय कुमार जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जो गुड़गांव से पूज्य महाराज जी की इस कथा से जुड़ रहे हैं और अपनी सेवाएं जिन्होंने समर्पित की है। बंधुजन, सामान्य अन्न क्षेत्र सेवा, आपने ये ब्रोशर देखा होगा। इस ब्रोशर के अंदर सामान्य अन्न क्षेत्र सेवा संपूर्ण दिवस की 11,000 रुपए है। लेकिन जब विशेष भंडारा होता है, जिसमें उस भंडारे के अंदर कोई मिष्ठान यथा खीर है, हलवा है इत्यादि जब परोसी जाती है, वितरित की जाती है, तो वो विशिष्ट भंडारा जिसकी सेवा राशि 15,000 रुपये गुड़गांव से आदरणीय विजय कुमार जी ने समर्पित की, उनका हृदय से धन्यवाद। और साथ में ही
गुजरात से आदरणीय श्री कालू भाई नाना भाई, जिन्होंने वानपथ धाम में अपनी तरफ से एक कक्ष की बुकिंग करवाई है। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, जिन्होंने पूज्य महाराज जी के पावन मार्गदर्शन में ब्रज में वास करने का पावन निश्चय किया। इसी प्रकार आप भी यथाशीघ्र कक्षों की बुकिंग करवाते रहें, क्योंकि शीघ्रता से फेज 2 में भी कक्षों के निर्माण चल रहा है। साथ में गौशाला का उद्घाटन, ऑपरेशन थिएटर पूज्य महाराज जी ने जिक्र किया, जहां पर गौमाता जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसको पैरों पर खड़े करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उपकरणों की खरीद वहां पर की जानी है। तो जितनी जल्दी शीघ्रता से आप अपनी तरफ से सेवाएं समर्पित करेंगे, उतनी जल्दी ही हम उन उपकरणों की खरीद कर पाएंगे और शीघ्रता से गौमाता की वहां पर सेवा हो सकेगी। यहाँ पर हमारे कुछ बंधुजन जिन्होंने अपनी सेवाएं समर्पित की हैं, मैं सर्वप्रथम जिनको मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो वर्षों से पूज्य महाराज जी से जुड़े हैं, न केवल अपनी तरफ से वो सेवाएं समर्पित करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्रीमान शैलेंद्र गुप्ता जी और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गुप्ता जी। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। मेरा निवेदन आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी से, मीना गुप्ता जी से कृपया मंच पर आवें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आपने अपनी तरफ से 3300 रुपये की धनराशि यहाँ पर समर्पित की है, लेकिन कुल मिलाकर 30,000 रुपये का कुल सहयोग दिया है। अन्य बहुत सारे सेवाभावी व्यक्तियों को उन्होंने प्रेरित किया और अपनी तरफ से वो सेवाएं यहाँ पर समर्पित की गई। आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी किसी भी उत्सव के अंदर बड़े भाव से, श्रद्धा से वो यहाँ पर आते हैं और अपनी तरफ से दूसरों को भी प्रेरित करके वो सेवाएं समर्पित करते हैं। 2 हमारे पोथी यजमान भी रहे, जो आपकी ही प्रेरणा से यहाँ पर अपने पितरों के कल्याणार्थ उन्होंने पोथी बिठवाई। आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गुप्ता जी। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। मंच से आपको सम्मानित किया जा रहा है, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं पूज्य महाराज जी से। श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, आपने संत भंडार हेतु 5100 रुपये की धनराशि समर्पित की है। मेरा निवेदन शीघ्रता से मंच पर आवें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके साथ में श्रीमती रानी गुप्ता जी, आप श्री की तरफ से भी 5100 रुपये का सहयोग यहाँ पर संत भंडार हेतु समर्पित किया गया है और आपने सहयोग दिया है। मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा, आप भी शीघ्रता से मंच पर आवें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विनोद कुमार जी विज, दिल्ली से संत भोजन हेतु अपने 3100 रुपये की धनराशि समर्पित की है। मेरा निवेदन आदरणीय विज साहब से, कृपया मंच पर आवें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके साथ में ही गार्गी और लक्षदीप, जिनका आज जन्म दिवस भी है, हसनपुर से आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके परिवार से अगर कोई भी बंधु उपस्थित है तो शीघ्रता से मंच पर आवें। जन्म दिवस की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी प्रकार आप भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने परिवार के किसी भी बंधु के जन्म दिवस पर अथवा आपकी शादी की वर्षगांठ पर यहाँ पे संतों के भंडारे हेतु ब्राह्मण भोजन सेवा में, गौ सेवा में अपनी राशि समर्पित कर अपने इस दिन को आप अविस्मरणीय और यादगार बना सकते हैं। श्रीमती बुद्धि विश्वकर्मा जी भोपाल से, आपने संत सेवा में 3100 रुपये की धनराशि समर्पित की है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया मंच पर आवें, व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती बुद्धि विश्वकर्मा जी अथवा उनके परिवार से कोई भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा। साथ में ही श्रीमान शैलेंद्र गुप्ता जी की प्रेरणा से श्रीमान सुभाष गुप्ता जी एवं श्रीमती सुमन गुप्ता जी मैनपुरी से, आपने गौ सेवा में और एकादशी शरबत हेतु 1600 रुपये की धनराशि समर्पित की है। उनका भी हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारे धार्मिक बंधुजन बहुत जागरूक हैं, अभी से ही यहाँ पर एकादशी के लिए फलाहारी और शरबत इत्यादि के लिए अपनी सेवाएं वो समर्पित करने लगे हैं। इस प्रकार आप भी, जैसा पूज्य महाराज ने निवेदन किया, सहस्त्र जलाभिषेक जो यहाँ पर होना है, उस अभिषेक के अंदर आप भी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आपके नाम और गोत्र से संकल्प लेकर हमारे विप्र देवों के द्वारा आपके परिवार की तरफ से यहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा और पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त हो सकेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में ही श्रीमती सुमन गुप्ता जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये आपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हेतु समर्पित किए हैं। देखिए, यहाँ पर भक्तों का अलग अलग भाव है, कोई एकादशी के फलहारी के लिए, कोई शरबत के लिए, यहाँ तक कि वस्त्रों के लिए भी सेवाएं समर्पित की जाती हैं, क्योंकि सेवा के प्रकल्प तो अनगिनत हैं। जहाँ भी आपका भाव बने, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी प्रभु ने आपको क्षमता दी है, उसी के अनुरूप हम सहयोग प्रदान करते रहें ताकि सेवा के कार्य भी निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथ में ही आप वानप्रस्थ धाम की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। आप सामान्य सदस्य बने, विशिष्ट सदस्य बने अथवा संरक्षक सदस्य बने। कार्यालय से जानकारी लेकर
आप संपूर्ण इस विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार की सदस्यता ग्रहण करने पर आपको क्या लाभ होना है। आइए पुनः अब हम कथा से जुड़ते हैं। आप सबके सहयोग निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है, आगे भी प्राप्त होता रहेगा। सेवाओं के कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि तो अब हम भागवत जी की आरती की ओर चलते हैं। पूज्य महाराज जी की तरफ से आदेश तो मैं निवेदन करूंगा। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान शिवदत्त जी शर्मा जो कि भागवत जी के हमारे मुख्य यजमान हैं, उनके साथ में आपकी धर्मपत्नी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा। गुरु माँ भी उपस्थित हुई हैं, उनके चरणों में भी हमारा निवेदन। आप भी मंच पर आकर भागवत जी की आरती में सम्मिलित होंगे। आदरणीय सिद्धि, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा। और साथ में ही श्रीमान रामकृष्ण जी चंडीगढ़ से, आदरणीय ज्ञानेश जी, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आवे हैं श्रीमती रानी जी, और यश एवं वृंदा से भी मेरा अनुरोध रहेगा सपरिवार आप पधारें। श्रीमती बुद्धि विश्वकर्मा जी, केवल कपूर जी, देव कुमार जी गुप्ता, श्यामलाल जी लड्ढा, आप सभी से अनुरोध है। बाकी सभी अपने स्थान पर ही खड़े होकर हम भागवत जी की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। तो मेरा श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान कमल कपूर जी एवं श्रीमती कविता कपूर जी, वे भी यहाँ पर पधार चुके हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी कृपया आरती में सम्मिलित हों। आइए अब हम चलते हैं भागवत जी की मंगलमय आरती की ओर। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शोर्जो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही मेरो लाला यही, श्री राम यही मेरो लाला यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहे
पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ महाजगन्नेनाजग्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णा देहनागं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् शिवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा शबरकराय श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।